दोस्तों, ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है कि भूत के डर से उस हवेली में कोई भी नहीं जाता था। वो हवेली वीरान पड़ी थी, फिर उसमें भूत का बसेरा हो गया था। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया था। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पाया था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया फिरता है। और दोस्तों, जब अरिजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्योंकि लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? उस शख्स की बात सुनकर अरिजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने सवाल किया। अरिजीत सिंह ने कहा कि आप कौन हैं? अरिजीत सिंह की बात सुनकर वो आदमी बोला, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यही पास में ही रहता हूँ। अरिजीत सिंह ने कहा, अच्छा ठीक है, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, और इसीलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अरिजीत सिंह की बात सुनकर अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और मेरा मानना यही है कि आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ भूत का खतरा है और ये हवेली भूतों का घर है। उसकी बात सुनकर अरिजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। फिर अर्जुन सिंह उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? और आपको तो भूत का नाम सुनकर डर जाना चाहिए, और शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। फिर अरिजीत सिंह ने कहा, अगर इस हवेली में भूत है तो मैं इस हवेली के अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊँगा। फिर इतना कहकर अरिजीत सिंह उस हवेली के अंदर चला गया। अंदर जाके अरिजीत सिंह ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम में चेक कर लिया। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहाँ बैठकर दारू के 2-4 पैग भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अरिजीत सिंह उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारे लाइट चालू बंद होने लगी। ये सब देखकर अरिजीत सिंह अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सावधान हो गया। फिर अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फीट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अरिजीत सिंह की ओर तेजी से आने लगा। अरिजीत सिंह ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया, और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां अरिजीत सिंह खड़ा था। अरिजीत कुछ समझ पाता उन्हें उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी
वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और अजीत बच गया। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। फिर अजीत सिंह ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज़ में बोला कि तुम जो भी हो, सामने आकर बात करो मुझसे। फिर देखते ही देखते वही एक परछाई उसके सामने आई। फिर अजीत सिंह ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मारना चाहते हो मुझे? फिर वो परछाई वाला भूत बोला, तुम्हारी भूल के कारण तुमको मारना चाहता हूँ मैं। फिर अजीत सिंह बोला, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की है? फिर वो परछाई वाला भूत बोला, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। फिर अजीत सिंह बोला, लेकिन क्यों नहीं देख सकते? फिर उस परछाई वाले भूत ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मेरे मालिक ने मुझे मार डाला था और इसी की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था और इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। मैं उसको मार डालूंगा। उस भूत की बात सुनकर अजीत सिंह ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। फिर उस भूत ने कहा, तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। फिर उस भूत ने एक भयानक दरमियाना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरी ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। फिर बाद में अजीत सिंह ने अपनी जेब में सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर वो पाउडर फेंक दिया। दोस्तों, भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो भूत जलने लगा। बड़ी बड़ी आग की ज्वालाएं उठने लगी और वो भूत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से वो भूत जल गया। उसके बाद अजीत सिंह ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। फिर दूसरे दिन सुबह जब अजीत सिंह को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन सिंह को अवश्य हैरानी हुई। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? अब अजीत सिंह ने अर्जुन को कल रात की घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब ये हवेली भूतिया हवेली नहीं रही, क्योंकि मैंने उस भूत को हमेशा हमेशा के लिए मार डाला है और अब आज से ये हवेली बिल्कुल रहने के काबिल हो गई है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? राजस्थान के कोटा की भूतिया हवेली कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। मज़ीद इसी तरह की हॉरर, खौफनाक कहानी, डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।